हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। यह जो है ना क्विज क्लासेस है और आज के क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन जो है क्विज के फॉर्म में कंडक्ट करेंगे, जो कि कोशिश रहेगा 10 मिनट के अंदर में ख़त्म हो जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की मसौदा समिति ने अपना कार्य कब पूरा किया? तो 26 नवंबर 1949, यानी कि संविधान सभा की मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी जो है अपना कार्य 26 नवंबर 1949 में पूरा किया। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284। संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। संविधान सभा की मूल अधिकार उप समिति फंडामेंटल राइट सब कमेटी का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? तो प्रस्तावना में। संविधान सभा में सबसे वृद्ध सदस्य कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का गठन किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया था? दक्षिण अफ्रीका। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उलर झील है। भारत की लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो राजस्थान में। भारत में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? तो फलोदी में। भारत में कौन सा राज्य जो है खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो झारखंड। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में भी है और केरल में भी है। सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो लद्दाख में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार है। भारत की सबसे पुरानी चट्टान कहाँ पाई जाती है? तो अरावली पर्वतमाला में। भारत में द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत कब हुई? तो 1919 के अधिनियम से। भारत में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम ने प्रारंभ किया? तो 1919 का अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कितने प्रांतों में प्रांतीय स्वशासन लागू किया गया था? तो 11। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी? तो पृथक निर्वाचन। भारत में रियासतों के विलय का दायित्व किस पर था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पे। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा क्या समाप्त किया गया? तो ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता। 1858 के अधिनियम द्वारा कौन सा पद बनाया गया था? तो वायसराय का पद। संविधान सभा की संविधान परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। संविधान सभा की न्यायिक शक्तियां समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर थे। संविधान सभा में किसने कहा संविधान सभा की सफलता संविधान से नहीं बल्कि उसे चलाने वालों से तय हो? तो डॉक्टर अंबेडकर ने। संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो अल्पसंख्यक उप समिति। संविधान सभा का सचिवालय किसके अधीन कार्य करता था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो द्रास। सुंदरबन डेल्टा किस दो नदियों के संगम से बना है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे बड़ी नदी तटीय समतल भूमि कौन सी है? तो गंगा का मैदान। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। 1833 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत कौन सा पद बनाया गया था? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1858 के अधिनियम के अंतर्गत भारत पर शासन किसके अधीन कर दिया गया? तो ब्रिटिश क्राउन यानी कि रानी विक्टोरिया। भारत में द्वैध शासन डायरकी कब समाप्त किया गया? तो 1935 में।
किस अधिनियम ने भारत में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया? तो 1935 के अधिनियम। भारत में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1937 में। भारतीय संविधान की जड़ें किस अधिनियम में सबसे अधिक पाई जाती है? तो 1935 के अधिनियम में। भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कौन सी घोषणा की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों का विचार सबसे पहले किस दस्तावेज में आया था? तो नेहरू रिपोर्ट 1928। संविधान सभा की संविधान प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? तो 7। संविधान सभा की मौलिक अधिकार समिति के सदस्य सचिव कौन थे? तो के.एम. मुंशी थे। संविधान सभा की बैठकों में कितने दिन चर्चा हुई? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। अब हमारी मुलाकात जो है कल के क्लासेस में होगी। ये क्विज जो है कोशिश करते हैं कि रेगुलर कंडक्ट हो पाए। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहें चैनल से। थैंक यू एवरीवन।